इधर जेपी की जयंती पर हुए राजकीय समारोह में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर निशाना साधा, जिस पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट पर पूछे गए सवाल पर सीएम भड़क उठे। जेपी की जयंती थी, मौका जेपी को याद करने का था, लेकिन बहस व्यक्तिगत हो गई और फिर नेताओं ने एक दूसरे पर इतने कीचड़ उछाले कि सियासत ही शर्मसार हो गई। हुआ यूं कि सीएम नीतीश कुमार जेपी को श्रद्धांजलि देने राजकीय समारोह में पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर सवाल हुआ, सीएम नीतीश भड़क गए। सीएम ने कहा, किसकी बात कह रहे हैं, उसको कोई सेंस नहीं है, अंड बंड बोलता रहता है, उसके बाप को मैंने इज्जत दी। जिसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारण है? अरे तो हम क्या करें? उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिए ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री इसके पिताजी बना दिए, और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया तो आज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी बचा है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? सीएम नीतीश की तरफ से बाप शब्द का प्रयोग करने पर सम्राट चौधरी भड़क गए। सम्राट ने बाप शब्द का जवाब बाप शब्द से ही दिया और नीतीश कुमार के पिता को फर्जी समाजवादी बता डाला। नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये मैं बार बार कह चुका हूं। नीतीश कुमार जी, आपको मैं बता दूं, मेरे पिताजी तीनों युद्ध लड़े। जब आप हाफ पैंट पहनते होंगे ना, तो मेरे पिताजी इस देश के लिए लड़ रहे थे और मुझे गर्व है अपने पिता पर। मैं राजनीति को जानता हूं नीतीश बाबू, आपके तरह नकली पिता स्वतंत्रता सेनानी नहीं बनाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए गए हमले से नाराज जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सम्राट पर पलटवार किया और व्यक्तिगत हमला करने में 2 कदम और भी आगे बढ़ गए। कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है, राजनीति का महामूर्ख है, भाषाई रूप से लंपट है। जिस व्यक्ति ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर देश की सत्ता बदल डाली, उसी जेपी की जयंती पर अब भाषाई मर्यादा लांघी जाने लगी है, वो भी उस राज्य में जहां पिछले 33 साल से जेपी के शिष्यों का ही राज है। तो सोचिए जरा, उस राज्य की सियासत कहां पहुंच चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी नेता बार बार ये दावा करते हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू नेता जयंत राज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वाले अपनी चिंता करें। जयंत राज ने सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि सम्राट चौधरी जब हाफ पैंट पहनकर घूमते थे, तब से नीतीश कुमार देश की राजनीति में है और नीतीश कुमार पे चिंता करने की कोई आवश्यकता उपेंद्र कुशवाहा। जब नीतीश कुमार जी राजनीति में थे, उस समय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी हाफ पैंट पहनते थे कि नहीं पहनते थे, ये उनसे पूछना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी देश के कितने बड़े नेता हैं, 46 साल से जो देश की राजनीति में है। देश में शायद जो जिस दल में वो अभी सरकार में है, जिस दल में है वो, उस दल में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी नीतीश कुमार से काफी जूनियर रहे। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू के सरकारी आवास की बिजली काट दी गई और इसके कारण घंटों से पूरा परिवार अंधेरे में है। बिजली काटने को लेकर विधायक परिवार में रोष है। सरकार पर विपक्षी होने के कारण भेदभाव करने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले पर जानकारी दे रहे हैं रवि नारायण। सुविधाओं को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला यहां तक पहुंच गया कि आवास की बिजली तक कटने लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीरज कुमार बबलू, जो बीजेपी के विधायक हैं, और उनके आवास पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और समस्या ये है कि इनके घर की जो आवास है, विधानसभा के तमाम माननीयों को, जो विधायक हैं, उनको जो आवास दिया गया है, उसमें इनके जो फ्लैट है, इनका जो आवास है, उनका बिजली जो है वो पूरी तरह से काट दिया गया है। और यहाँ तक कि सुबह से यहाँ पे बिजली नहीं है और परिवार के जो तमाम लोग हैं वो बिना बिजली के, बिना पंखे के, बिना लाइट के रहने को मजबूर हैं। और पूरे घर में अगर आप देखेंगे तो अंधेरा छाया हुआ है और किसी कदर जो है यहाँ पे लोग रह रहे हैं।
और जरा देखिए कि पूर्व एमएलसी भी उनकी जो पत्नी है वो हैं और हाथ में जो पंखा झेल करके और पूरे दिन जो है वो गुजार रही हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये बिजली क्यों काटा गया है? ये तो सरकार ही बताएंगे कि बिजली क्यों काटा गया है। पिछले 3 घंटे से हमारे घर में बिजली नहीं है। जब हमने दिखवाया कि भाई क्या समस्या है, जाके देखिए, बात भी करवाया अधिकारियों से, तो पता चला क्या कि जो बिल बाकी है 64,000 का, वो बजाते मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ कि ये देखिए, विधानसभा जाके विधानसभा में मिलियो, वहां पे जाने के बाद कि 64,000 का बिल बाकी है। तो 64,000 का बिल बाकी है या कुछ भी है, तो एक तो पहले आप जैसे आम जनमानस को आप तंग करते हैं, आप अगर विरोधी को तंग ही कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि विरोधी यहां से चले जाए? देखिए, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि बिजली विभाग यहाँ पे तमाम विधायकों को जो बिजली है वो अगर फ्री दी जाती है और इसका बिल जमा करने की जिम्मेदारी अगर विधायकों की नहीं है तो फिर आवास के जो बिजली है वो कैसे काटी गई? और ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि विपक्षी होने के नाते तंग किया जा रहा है और इस नतीजे से बिजली जो है वो काटी जा रही है। हालांकि कब विधानसभा जो है बिजली का बिल देती है और यहाँ पे बिजली कब आती है इसका इंतजार कर रहे हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिजली कटने पर विपक्षी होने का आरोप बड़ा लग रहा है।